वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। शिव ज्योतिर्लिंग कथा के अंतर्गत षष्ठम ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता हुआ समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण, वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मुझे सब बात बताइए। कर्कटी बोली, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उसी महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ रहती हूँ। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं सहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात्कार पूर्वक मेरे साथ समागम किया, फिर मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ काल क्षेत्र करती हूँ। सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ मन ही मन वह अपने इष्ट देव का ध्यान किया करता। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसको वर देने के लिए आए। इस प्रकार कहने लगे, भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार। भीम कहने लगा, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूत जी कहने लगे, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर को आया। माता को प्रणाम कर शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्भ से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र और देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तरंत देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वह राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव को आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि कर पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान कर वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता तो उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपत्ति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान में मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा। सबसे कहने लगा,
तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे वेदों, शास्त्रों, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप कर शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवताओं ने भगवान शिव का आराधन किया, उनसे प्रार्थना की। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवगण तथा महर्षियों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य मैं सिद्ध कर दूं। देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की सारी बात आप जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु, महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से अत्यंत शक्तिशाली होकर हमें निरंतर पीड़ा देता है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह देना कि फिर तुम्हारा सारे कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महान सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और ये सब तब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चल दिए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए, गुप्त रूप से वहीं ठहरे। इसी समय कामरूप नरेश पार्थिव शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। इतने में ही किसी ने राक्षस को जाकर कह दिया कि राजा, तुम्हारे नाश के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही राक्षस कुपित हो उठा और उन्हें मारने की इच्छा से नंगी तलवार लिए राजा के पास आया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थिति थी, उसे देखकर उसके प्रयोजन को स्वरूप को समझकर गलत कर रहे हैं, अतः सब सामग्रियों को सहित इस नरेश को मैं अभी नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार कर क्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछकर कहा, ये क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप दिया कि मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस को क्रोध आया। राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग पर तलवार चला दी। वह तलवार उस पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई। उसमें साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले ही से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, इसलिए भक्तों को दुख देने वाले मेरे बल की और दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ, आप क्षमा करें, क्षमा करें। 3 तिनके को काटने के लिए कुलाड़ा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, शीघ्र इसका संहार करो। नारद जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। सब देवताओं के देखते देखते ही शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं को, मुनीश्वरों को शांति मिली और संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। तो सभी मुनि भगवान शंकर को प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए भोलेनाथ सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त हुआ है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करेंगे। आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों को निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्तवत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। यही कथा मैंने आप लोगों के आगे सुनाई है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।